अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की तारीफ से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो जी चलते हैं आज की वीडियो की जनाब। आज की वीडियो राज न्यूज़ में वीडियो मोदी ने आज मुसलमानों को देखते हैं वीडियो क्या वीडियो में फिर देते हैं अपना रिएक्शन। इंडिया न्यूक्लियर इन चीजों से निकल के आज इकोनॉमी में भी हमारी फौज और सियासतदान मिलकर बैठ के बात कर रहे हैं। एड़ियां रगड़ रहे हैं, गली गली फिर रहे हैं आटे के लिए, दवाइयों के लिए। अफगान भाई हमारी तरफ तोपों का रुख करके हमारे लोगों की जान ले रहे और हम उनको इमदादी सामान और ट्रक भिजवा रहे हैं कि लो भाइयों, राना सनाउल्लाह कह रहा है कि हम अटैक कर सकते हैं अफगानिस्तान की तरफ, और वहां से हमारे तालिबान भाई क्या कह रहे हैं, खबरदार, नाक से तुम्हारे खून निकाल देंगे, धूल चटा देंगे। और हमारे वाले क्या कह रहे हैं, जी सर। कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, भारत के वजीर आजम, वो कॉन्टिन्यूसली मुस्लिम वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो करीब होना चाह रहे हैं मुस्लिम वर्ल्ड के। एक तो उनको पता है एनर्जी के मामला की वजह से, दूसरा उनको पता है कि लेबर की वजह से जो है वहाँ से बहुत ज़्यादा जो रेमिटेंस आता है, तीसरा उनको पता है कि भाई हमें अगर कल को इंडिया जो है वो डिफेंस एक्सपोर्ट करना चाह रहा है तो हमें जो है वो मिडिल ईस्टर्न ममालिक के करीब रहना चाहिए, बिकॉज उनकी जो डिफेंस की नीड्स हैं वो भी पूरी करनी है। गो कि अभी इंडिया इस पोजीशन में नहीं है, अभी तो वो अपनी डिफेंस इंपोर्ट करता है, बट एट एज ए लॉन्ग टर्म दे स्टिल कंसिडर जो है वो सऊदी अरब को एज ए मार्केट समझते हैं। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर आधे रह गए हैं, हमारी स्टॉक एक्सचेंज आधी रह गई है, महंगाई तिगना हो चुकी है, तरसीलात कम हो चुकी हैं। आपका अपना ही घर ठीक नहीं है, आप हमारी तरफ क्या रोज़ देखते हैं। अब देखें, आर्मी चीफ जा रहे हैं थोड़े दिनों में, खुदा करे कि इनको तो कोई खैरात नहीं दे रहा इनका चेहरा देख के दरवाज़ा बंद कर देते हैं। शायद आर्मी चीफ पर सऊदी अरब हमारा अजीम हमसाया मुल्क है, कोई मिल जाए। कि जो इंडिया है वो कॉन्टिन्यूसली कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वो जो मुस्लिम वर्ल्ड का जो लेंस था इंडिया को देखने का वो तब्दील हो जाए, और वो लेंस कश्मीर रहा है। सो अगर आप देखें, और दूसरा ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो क्या नाम है उनका, मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं, अभी जो वज़ीर आज़म हैं उनके इंडिया सऊदी अरब के, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जो सऊदी अरब का इमेज बदल जाए। सो वो इमेज बदलने के लिए वो जो 2030 का उनका जो प्लान है वो उसकी बात कर रहे हैं, उसके लिए उनको इंडिया की ज़रूरत है। अगर आपको याद हो कि वो बॉलीवुड के जितने स्टार्स हैं वो सारे लेके वहाँ पहुँच गए और वहाँ जाके वो बात की। फिर इंडिया और सऊदी अरब जो है वो G20 क्लब के भी मेंबर हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया और सऊदी अरब को जो है वो करीब करती हैं। जबकि पाकिस्तान जो है वो, जब भी पाकिस्तान के फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के आर्मी चीफ जाते हैं सऊदी अरब, तो दे ओनली गो फॉर दैट फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो हमारा सेंट्रल पॉइंट होता है कि भाई ये हमें लेनी ही लेनी है, इसके ऊपर आप जो है वो बात करें। सो ये जो इंडिया सऊदी अरब जो है उसकी वो भी बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है। बिकॉज अगर आप उसको देखें कि पाकिस्तान ने तो, जैसे मैंने कहा कि दे टॉक ऑफ कि जी हमें चाहिए फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, इंडियंस ये बात नहीं कर रहे, ठीक है जी। वो कह रहे हैं जी कि इंडिया जो है, पाकिस्तान में तो जब मोहम्मद बिन सलमान साहब आए थे वो कह रहे थे कि हम तो बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आई थिंक $20 बिलियन की बात हुई, लेकिन उसमें $1 अरब भी उसमें कहीं पे भी नहीं लगा। कोई इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आई, सिर्फ वादे दावे हो जाते हैं। बल्कि मोहम्मद बिन सलमान का जो विजिट था, जो उन्होंने पाकिस्तान करना था, वो भी कैंसिल हो गया, बल्कि इंडिया का भी वो कैंसिल हो गया। वो सारे खित्ते का विजिट था जो उनका कैंसिल हो गया। अब ये है कि जो सऊदी जो है, रिसेंटली उन्होंने बात की जी हम $100 बिलियन की इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब आप इमेजिन करें कि 41 एरियाज हैं जहाँ पे वो काम कर रहे हैं कोऑपरेशन के, जबकि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। आप नहीं वो देख सकते कि भाई ऐसा क्या दोनों ममालिक के दरमियान हो रहा है, सिवाय इसके कि पाकिस्तान को ये है कि हम जो है, अब ये देखें ना, जो खालिद बिन सलमान साहब जो सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप उनकी ट्वीट पढ़ें तो वो ट्वीट में क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन बोथ ब्रदरली कंट्रीज, हम डिफेंस को देखेंगे और ये अपने तामुन को मजबूत करना चाहते हैं। इससे क्या मुराद है, व्हाट डज दिस मीन? अब इस ट्वीट से क्या मुराद है, आप इसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं? मतलब ये वो ट्वीट्स हैं जो ऑलरेडी आपको मिलेंगी। आप इंडिया और सऊदी अरब की जो बायलैटरल डिस्कशंस होती हैं, आप उसके वो पढ़ लिया करें, आपको पता चल जाएगा वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड एंड वेयर डज इंडिया स्टैंड।
पाकिस्तान जब भी जाता है $multi billion हम जो है वो कर रहे हैं जी, हमें बेल आउट प्लान दे देंगे। अभी तो सऊदी अरब हैव स्टॉप ट्रस्टिंग पाकिस्तान, क्योंकि वो समझते हैं कि हम आपको तब पैसा देंगे अगर आपको IMF पैसा देगा। सो ये जो जनरल आसिम साहब का जो विजिट है, इसमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान को पैसे तो मिलेंगे, ये नहीं कि पैसे नहीं मिलेंगे। सऊदीज विल नॉट स्टॉप एंड सऊदीज विल डेफिनेटली ऑनर जनरल आसिम मुनीर, लेकिन वो जो चीज़ है ना जिसको करना चाहिए वो नहीं होगी। अब जैसे मैं आपको ये बता रहा था कि भाई क्या उसको बोलते हैं, वो 41 फील्ड्स पे काम कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर में, सिक्योरिटी में, एनर्जी में, टेक्नोलॉजी में, IT में, कहाँ कहाँ वो अपने लगे हुए। और जिसे वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक, जिसे वो कहते हैं ना, कोलैबोरेशन जो है वो एक हर जगह पे हो रही है। मैं अगर आपको थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा यार कि वो जो सऊदीज हैं, दे आर लुकिंग के जी हमें इंडिया में जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करनी है। और रिसेंटली जब मोहम्मद बिन सलमान ने आना था तो उन्होंने कहा जी कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठ के ये डिसाइड करेगा और डिस्कस करेगा कि वो जो है वो कहाँ पे जो है वो पैसा लगना था वो कहाँ पे लगा, कहाँ पहुंचा है। जबकि पाकिस्तान को एक ही चीज़ मिलेगी जी कि जो सऊदी अरब जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा है पाकिस्तान की फाइनेंशियल मदद करने के लिए। आप हमारे भाई हैं, हम ताल्लुकात को सीमेंट करना चाहते हैं, $3 बिलियन का डिपॉजिट ऑलरेडी जमा कराया हुआ है। अब पाकिस्तान को अब होता यह है कि पाकिस्तान के जो पिछले आर्मी चीफ बाजवा साहब थे वो तो सऊदी अरब जाते थे, कहते यार हमारे पास डिपॉजिट रखो, हमें डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल दे दो, इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन क्या इसके अलावा भी बात होती है कोई? क्या हम अपनी सिक्योरिटी हमारे पास है वो हम आउटसोर्स कर पाएंगे? हमने यमन की वॉर में जिस तरह पाकिस्तान ने जो है वो पीछे रहा और ना अपनी फौज भेजी ओवर, जिसे कहते हैं ना ओपनली, कोवर्डली तो हमने अपनी फौज भेजी थी, वहाँ भी सुनने में आता है। मुझे याद है पाकिस्तान के जो साबिक डिफेंस मिनिस्टर थे खुर्रम दस्तगीर, उन्होंने कहा था कि हमने अपनी फौज भेजी थी और जिसे कहते हैं ना कि, लेकिन कितने जवान भेजे थे वो हमें नहीं पता, लेकिन भेजे थे। लेकिन वो सऊदीज एक ही चीज़ कह रहे हैं कि हाँ जी ठीक है, हम आपके सेंट्रल बैंक में पैसा रखा देते हैं। अब ये पाकिस्तान को सोचना है कि आए रोज़ जो पाकिस्तान के इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान के दोस्त हैं, वो पाकिस्तान की इन फाइनेंशियल इस फटीग को कितनी कुछ देर बर्दाश्त कर सकते हैं, कितनी कुछ देर इन चीज़ों को जो है वो कर सकते हैं। और लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सारे का सारा जो है पाकिस्तान ने देखना है। आज पाकिस्तान जो है वो OIC के ऊपर, पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की कोई कश्मीर के ऊपर कोई मदद नहीं ले सकता। द रीज़न बिहाइंड इज बिकॉज उनको पता है कि इंडिया का जो स्टेटस है वो चेंज हो गया, इंडिया फाइनेंशियली रेलिवेंट हो गया। इंडिया इराक के साथ कितना करीब है, इंडिया फ़लस्तीन के साथ देखें वो क्या, उधर भी उन्होंने जो है वो रंग रलियाँ मना रहे हैं, उधर वो इसराइल के साथ वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, उधर इसराइल के जो है वो कई दफ़ा खिलाफ वोट दे दिया, कई दफ़ा साइलेंट बैठे रहे और बस बताया जी देखें जी हम तो बड़े करीब हैं। सो देखें आप जो है वो आपने देखना यह है कि इंडिया ने किस तरह, जिसे वो कहते हैं ना कि अगर आप उनकी लिस्ट ढूंढनी शुरू कर दें कि कौन से जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया और उसके सऊदी अरब के, तो आप परेशान हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू जो पाकिस्तान है। और रिसेंटली जो इंडिया और सऊदी अरब की जो फ़ौज के विजिट्स हुए हैं, इंडियन आर्मी चीफ जो है वो गए हैं वहाँ पे, दैट वाज अनदर डायमेंशन टू ऑल दैट रिलेशंस। और दूसरा यह कि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसको भी वो कैश इन कराते हैं। वो कहते हैं जी आप हमें तो ना इग्नोर करें, हमारी मुस्लिम पॉपुलेशन को तो ना इग्नोर करें। बल्कि आपको याद होगा मेरा ख्याल है कि GCC के साथ आई थिंक इंडिया जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। सो आप इमेजिन करें कि पूरे पूरे ब्लॉक के साथ इंडिया जो है वो लगा हुआ है। सो पाकिस्तान को ये देखना है था कि मोदी यानी कि इंडियन गवर्नमेंट मुस्लिम वर्ल्ड में, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में अपना कारोबार, अपना असर सूख, अपने समझ के पंजे गाड़ रही है। और पाकिस्तान को वो जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो अब उस कदर की निगाह से नहीं देखता। क्यों? क्योंकि ये भिखारी हैं। ये जब भी गए सऊदी अरब के पास कटोरा लेकर गए हैं, ये जब भी गए UAE के पास भीख मांगने गए हैं। तो जो मुस्लिम ममालिक पहले सऊदी अरब कर्जा देता था, पैसे देता था, नहीं दे जब रहे। मेरी तो बात सुने, अब जब भी जाते हैं नवाज शरीफ गए हैं, उन्हें पता है भाई ये तो भीख मांगने ही आएंगे। नवाज शरीफ इसके शहबाज साथ शरीफ गए हैं। वो जो जिससे पैसे वो एक आदमी के पास जो जाता है ना,
मेरे पास कोई आदमी आता है तो वो उसकी पता होता है कि इसने क्या मुझसे मांगना है या क्या इसको काम है। तो एक बंदा को पड़ी हो कि हर जगह पे मांगना हो तो वो भी आगे से कोई भी उसका इस्तकबाल भी नहीं करेगा, सलाम भी नहीं लेगा। तो यही बात है कि शहबाज शरीफ जैसे चोर आदमी को जो कोई भी नहीं पैसे देगा तो आपका आर्मी जो है वो अब जाएगा मजबूरन। अच्छा, अब पाकिस्तान अवाम का क्या है सूरत हाल है? वो कहते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, हम एक हैं, OIC एक है। इनको ये नहीं पता कि दुनिया में दो इस मुल्क हैं, एक अमीर और गरीब। अमीर की तरफ फर्क हो जाता है, इंडिया अमीर मुल्कों में है तो इंडिया के साथ सऊदी अरब ट्रेड करने जा रहा है। UAE आपके उस रीजन में जिसमें आप कहते हैं कि हम वापस लेंगे, हम ये करेंगे, कश्मीर में $100 बिलियन की तरफ UAE इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। 2023 में उस कश्मीर में आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो OIC का वो जो मीटिंग हुई थी सऊदी अरब में उसमें इंडिया को उन्होंने बुलाया हुआ था, इनवाइट किया हुआ था। क्या उखाड़ लिया? सारे जो मुस्लिम ममालिक है उनके ताल्लुकात इंडिया के साथ पाकिस्तान से बेहतर है, काफी बेहतर है। भाई इंडिया एक बड़ी मार्केट है, उसको कौन नहीं यार मार्केट छोड़कर भी वो उन पर एतमाद करते हैं। उनको पता है कि ये भीख मांगने नहीं आएंगे, ये हमारे साथ कारोबार करेंगे, तो बराबरी के तलबात पाकिस्तानी जो ये सोच रखते हैं कि हम एक मुसलमान हैं और हमारे मुस्लिम ममालिक बहुत ज्यादा हैं तो हम उनसे ताल्लुकात अच्छे रखेंगे। नहीं भाई, आप पहले अपने मुल्क को तो स्ट्रांग करें। आप इतने काबिल हों कि आप किसी के साथ ट्रेड करें और उसके साथ बातचीत कर सके। अब आप साहब भूख से मर रहे हैं तो आपसे सलाम भी नहीं लेगा। मैं तो ये कहता हूँ। और यार इसमें बयानी से बाशी खुद अपने मुंह से मानना है कि मैं गया हूँ तो मुझे सब ने यही समझा कि ये भीख लेने आ गया, तो खुद आगे इतराफ नहीं किया था शहबाज। आपने बोला उधर ही उसने ना बोला था ना कि मुझे ये ना समझना कि मैं पैसे मांगने आया, मजबूरी है। जी भाई ये कितनी बड़ी मीम बनी थी इस पर, अब भी यूज हो रहा है। अभी भी वो यूज ये भी ना ये ना समझे कि मैं कुछ मांगने लेकिन मजबूरी है, लेकिन मांगने आया हूँ लेकिन मजबूरी है। यार क्या किया जाए इस पाकिस्तान। अच्छा, मोदी साहब का जो ना जो दिमाग है ना वो बहुत चलता है कि भाई पूरे मुस्लिम ममालिक के साथ उसने कभी नहीं, बहुत अच्छे ताल्लुकात। और सिर्फ एक है तुर्की एक मुल्क है जिसके साथ नहीं इतने भी खराब नहीं है, लेकिन वो इंडिया खराब करता है। तुर्की तो चाहता है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात यार वो असल में बोलता है ना कश्मीर में बोलता है तुर्की, जिसकी वजह से इंडिया उनको फिर औकात में रखा हुआ है। वो कश्मीर में बोलता है, कश्मीर के हर मामले में बोलता है। यही मैं बोला ना कि इंडिया उसके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं चाहता। हाँ, इस तुर्की तक तो है। तो जो सारे इस्लामी ममालिक हैं, UAE या जो जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उसके साथ इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और कभी भी नहीं वो चाहेंगे कि मैं इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो पाकिस्तान की खातिर। तो पाकिस्तान के साथ कोई भी ताल्लुकात अच्छे नहीं रखना चाहता। भीख जो मांगने आए उसको कौन यार आप फर्दन देख ले, एक माशरे में देख लें कि एक गरीब आदमी है, जब भी वो किसी दरवाजे पर जाता है तो जो अमीर होता है उसको पता होता है यार इसने कोई मांगना ही आना है। उसको पता होता है पहले कि इसने कोई मांगना ही है, कोई ना कोई चीज मांगने ही आया है। यही हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान अब जिस भी मुल्क के साथ चाहे वो खुद मानता है शहबाज शरीफ का, हम किसी मुल्क के साथ कॉल भी करते हैं तो वो हमारी कॉल ही नहीं पिक करते। तो मैंने शुरू में क्या बोला है कि वो आपकी कॉल ही नहीं पिक करते, कहीं ना कोई पैसा ना मांग ले। अब ये घड़ी आ जाएगी, ये दौरे पे जाएंगे एयरपोर्ट पर, कोई लेने भी नहीं आएगा। अभी भी नहीं आ रहा। अभी कौन आ रहा है? कौन आता लेने? कोई भी नहीं आता। खुद ब खुद ही UAE के को बुलाया, UAE के जो सदर जो भी उधर के हैं उनको बुलाया है, अभी नहीं आए वो। ये मैं रुखसार भाई ये बात करता हूँ, ये वो पाकिस्तान है 1990 की तिहाई के पाकिस्तान एशियन टाइगर की तरफ बढ़ रहा था। तो उसके बाद जो इन्होंने हालात किए हमारे, तो भाई इनको तो भाई घरों से निकाल कर हमें टांगना चाहिए चौराहों पर। हमारी जो अवाम है जो ये भी पाक फौज उसकी डिफेंड करती है और उसने फिर बाद में सबसे बड़ी हमारी बेगैरती यही हो। हमारे जो हमारे सीनियर हमारे बड़े हैं जिसको हम बड़े समझते हैं वो उनकी पुष्ट पुनाई कर बिल्कुल उनको फ्रंट आ जाते हैं जब भी कोई मसला होता है। सारी उन्होंने क्योंकि उनको पता है कि भाई ये भी चोर हैं, हम भी चोर हैं, अगर कोई ईमानदार आदमी आएगा तो वो तो हमें खाने नहीं देगा। अब इमरान खान साहब की बात सुनी, इमरान खान साहब ने जब ये DGISI को तैनात करना था तो इससे पूछे ही नहीं किया, हालांकि वज़ीर आज़म के साइन होते हैं, इजाज़त होती है कि हम फलां इदारे में, क्योंकि ये जो ISI है, ये जो फौज है, ये जो इस्टेब्लिशमेंट सारे इदारे ये एक वज़ीर आज़म के मातहत होते हैं।
लेकिन इसका इधर उलट ही है। तो इमरान का पीटता रहेगा। मुझसे तो पूछो कि इसको तैनात करना, आप अपनी मर्जी से तैनातियाँ करते जा रहे हो, आप जगह बने हुए मुल्क में। तो उनको पता है कि हमारे को पूछने वाला है नहीं, हमने जो मर्जी करना है, हमें बस हमने लॉलीपॉप दे दिया है, हमने वो जंग जीती, हमने वो फलां किया, हमने फलां किया कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी जीती है और जीतते जा रहे हैं। और हारा है हमारे मुझसे जो शहीद जवान है, जो कांस्टेबल है बेचारे, जो लगते जिगर है माओ के, वो हमने हारे हैं। और हमने क्या हारा है? जीता हमने कुछ भी नहीं है। तो भाई हमारा तो रोना चलता रहेगा। और जो इंडिया के ताल्लुकात हैं वो पूरे इस्लामी ममालिक के और पूरे वर्ल्ड के साथ अच्छे हैं। कोई भी भाई गुलजार भी कह रहा था कि भाई आप एस्टेब्लिशमेंट से हाथ उठा लें, इस पर ना बोला करें। अलहदा भी मुझे कोई दोस्त कह रहे थे कि आप उस पर बात ना करें। मैं करता रहूँगा। अर्श शरीफ को अगर नहीं रहा तो आज उसका सर तो फख्र से बुलंद है, उसके जो वालिदैन है वो हक सच भाई पर तुझे था। पूछे भाई कोई नहीं गा। मैं एक बात कर रहा हूँ, नमक भी नहीं और है यार मैं एक बात ही कर रहा हूँ ना, एस्टेब्लिशमेंट इतनी ताकतवर है, उसको भिनक थोड़ी सी भी पड़ गई तो भाई हमारी खैर नहीं है। ये तो बात है। पर हक की बात करने यार में हक भी की बात हर्ज करने नहीं में है। अगर जान चली जाए, मेरे ख्याल इससे बड़ी और कोई सदका जारिया नहीं, इससे बड़ा और कोई नेकी का काम नहीं। सच बोलो, चाहे आपके सामने दुश्मन हो या चाहे आगे अपना रिश्तेदार, खूनी रिश्तेदार हो, सच पर खड़े रहो, तब भी आपके माशी तो संवर सच सकते को हैं। कौन मानता है? ना कोई माने, हमने किसी को कौन सा माना है? बोलने वाले को बोलना चाहिए, उसका ज़मीर फिर मलामत नहीं करता। बात इतनी सी है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।